हेलो बच्चों, मैं गुलामुद्दीन और आज हम जानेंगे अक्षांश रेखा क्या होता है और ताप कटिबंध क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा को हम देखेंगे बच्चों। तो अक्षांश रेखा अर्थात लेटिट्यूड। लेटिट्यूड क्या होता है बच्चों कि समांतर वृत्त को अक्षांश कहा जाता है। समांतर वृत्त मतलब ये देखो लाइन, ये सब लाइन को जब पृथ्वी पर इस टाइप का लाइन होता है ग्लोब पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अक्षांश। और इस टाइप का जो लाइन होगा, इस टाइप का, उसको हम बोलेंगे देशांतर। कर दो नोट। तो अक्षांश मतलब समांतर वृत्त, ये वृत्त बनाता है। तो याद रखना है कि अक्षांश बच्चों वृत्त बनाता है, पूरा वृत्त, आधा नहीं पूरा वृत्त बनाता है, तो उसको बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये वाला लाइन देखो, ये वाला 0 डिग्री वाला लाइन विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा का क्या खासियत होता है कि गोलोक को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। कर दो नोट। अब यहाँ दिखाया गया ध्रुव होता है बच्चों, ग्लोब पर दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कर दो नोट। तो हम देखेंगे अब समांतर रेखा जो है अक्षांश, उसके बारे में हम देखेंगे कि 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। अगर इधर वाला जितना भी रहेगा उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम एन के द्वारा लिखेंगे, तो 23.5 डिग्री एन रहेगा मतलब उत्तर, तो क्या होगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन को कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एन को आर्कटिक रेखा बच्चों, और ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। कर दो नोट। अब नीचे देखेंगे दक्षिण वाला हिस्सा में, दक्षिण वाला हिस्सा में, तो यहाँ है 23.5 डिग्री एस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री एस को अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है बच्चों, अंटार्कटिक रेखा। और हम जानते हैं कि जो मूव करता है ग्लोब, वह पश्चिम से पूर्व की ओर। अपने हाथ ले लो बच्चों, अपना हाथ देखो और बाएं से दाएं मूव करो, बाएं से दाएं घुमाओ, तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से अर्थ जो होगा मूवमेंट करता है। कर दो नोट। अब हम देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया बच्चों। तो यहाँ दिया गया बच्चों विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अभी हम देखें कि जो ग्लोब को आधा आधा भाग में बांट देता है, उसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ से इधर वाला उत्तरी और यहाँ से इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है कि विषुवत वृत्त से दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4। मतलब ये जो फिगर है बच्चों, ये जो फिगर है गोल गोल, इसका एंगल कितना होता है ना? 360 डिग्री। इसको जब हम 4 से अगर भागा दे देंगे तो बच्चों हमको निकल जाएगा कि एक गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा है। तो यहाँ 360 को 4 से भागा दिए तो 90 आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितनी होगी? 90, और दक्षिणी गोलार्ध में 90। इस प्रकार, और एक होगा बच्चों विषुवत रेखा, ये वाला भी अक्षांश जुड़ाएगा बच्चों, ये वाला भी तो अक्षांश है। तो हम अगर सबको जोड़ देंगे तो 181 अक्षांश होगा। अर्थात कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछा जाए तो 181 या 180। अगर 181 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम टिक मारेंगे 180। कर दो नोट। लेकिन एक्चुअल में कितना होता है बच्चों? 181। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों ताप कटिबंध, जो इस प्रकार दिखाया गया है। एक सन बनाया बच्चों यहाँ पर। ताप कटिबंध मतलब होता है कि अक्षांश के द्वारा हमको ताप का जानकारी मिलता है। मतलब कहाँ तापमान किस टाइप का है, हमको तापमान के बारे में जो जानकारी मिलता है अक्षांश के बारे, अक्षांश के अध्ययन से। कर दो नोट। तो यहाँ देखेंगे बच्चों 23.5 डिग्री एस अर्थात मकर रेखा और 23.5 डिग्री एन कर्क रेखा। इन दोनों रेखा के बीच में हम देखेंगे बच्चों कि सूरज सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर बच्चों तापमान सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर और नीचे तापमान धीरे धीरे घट जाता है बच्चों, तापमान घटता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 23.5 डिग्री एन और 66.5 डिग्री एन के बीच में शीतोष्ण मिलता है, और इधर भी बच्चों
23.5 डिग्री एस से लेकर 66.5 डिग्री एस के बीच में शीतोष्ण मिलता है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में हमको शीतोष्ण कटिबंध मिलता है बच्चों, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद वाला एरिया जो 66.5 डिग्री एस और दक्षिणी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध मिलता है बच्चों, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा मिलता है। यहाँ बर्फ का सिल्ली होता है बच्चों, कर दो नोट, बर्फ का सिल्ली। और उसी प्रकार इधर भी 66.5 डिग्री एन से उत्तरी ध्रुवों के बीच में शीत कटिबंध। मतलब यहाँ वाला जो मिलेगा वह यहाँ भी मिलेगा बच्चों, 66.5 डिग्री एन से उत्तरी ध्रुवों के बीच में शीत, और यहाँ 66.5 डिग्री एस से दक्षिणी ध्रुव के बीच में शीत। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ जो लाइट होगा बच्चों, या लाइट तिरछा पड़ता है। देखो ये लाइट तिरछा होने के कारण, यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ पाता है, इसलिए ये और ये एरिया में तापमान कम होता है। तो अगर पूछा जाए कि तापमान तीनों में से सबसे किस में कम मिलता है, तो शीत कटिबंध में। कर दो नोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार।